नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या करना है, देखो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है, इनकी हेल्प से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे एंड देन उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। एक्सरसाइज 2.5 तक आपने यही तो सीखा है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा था एंड फॉर्मूला मेथड देखा था, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपको बहुत सारे मेथड्स पता हैं, राइट। तो आप किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे बोला नहीं है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी है, अब बस आप ध्यान लगा कर देखना, ठीक है। ध्यान से देखोगे आपको समझ आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. तो इसको आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years hence। 2 years ago का मतलब क्या, 2 साल पहले। ओके, 3 years hence का मतलब क्या, 3 साल बाद। कितना होता है, 84। तो ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन बाद में देखते हैं, पहले देखो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हर प्रेजेंट एज। आपको प्रगति का प्रेजेंट एज बताना है, मतलब उसकी वर्तमान आयु, मतलब अभी का उसका एज क्या है वो आपको बताना है। तो देखो आपको जो भी फाइंड करना रहेगा ना इसमें, उसको आप क्या कंसिडर करोगे, एक्स कंसिडर करोगे। ओके, जो कुछ भी फाइंड करने बोला, जैसे आपको एज फाइंड करना है ना, तो उस प्रेजेंट एज को आप एक्स कंसिडर कर लो। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, लेट द present age of प्रगति be x years। ओके, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते जाना, क्या बोला है यहाँ पे, प्रगति से 2 years ago। देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि हर एज 2 years एगो। देखो जो प्रगति है उसका अभी प्रेजेंट एज कितना है, एक्स ईयर्स है, राइट। तो 2 साल पहले ओके, 2 साल पहले उसका एज कितना होगा, क्या होगा, प्रेजेंट एज इज एक्स। ठीक है, जैसे मैं आपके एज की बात करती हूँ, समझो कि आप लोग 12 ईयर्स के हो, ठीक है। कोई भी 12 ईयर्स का कोई लड़का है, ठीक है। अभी मैं इसके 2 साल पहले की एज की बात करूँ तो मैं क्या करूँगी, इसमें से 2 को माइनस कर दूंगी, तब मुझे पता चल जाएगा कि वो 2 साल पहले 10 साल का था। समझ में आ रहा है। वैसे ही प्रगति का भी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, राइट। तो 2 साल पहले उसका एज कितना था, इसमें से मैं क्या करूंगी, 2 को माइनस कर दूंगी। समझ में आया। तो ये है 2 साल पहले का प्रगति का एज। अभी 3 साल बाद का एज क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हर एज 3 years हेंस। अभी 3 साल बाद उसका एज क्या होगा, ध्यान देना। देखो मैं समझो 12 साल का कोई लड़का है, ठीक है। मैं उसको बोलती हूँ कि 3 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, तो वो क्या करेगा, 12 में 3 को प्लस कर देगा और बोलेगा कि 3 साल के बाद मैं 15 साल का हो जाऊंगा, राइट। वैसे ही प्रगति का अभी प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, 3 साल बाद की बात की जा रही है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए ईयर्स, यहाँ पर भी ईयर्स। क्लियर है, समझ में आया इतना। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पर आप लिखना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, चलो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्या बोला है, प्रगति's एज 2 years ago। तो 2 साल पहले प्रगति का एज कितना था, x-2। यहाँ पर मैंने लिख दिया x-2, राइट। एंड 3 years hence इज 84। एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 years hence मतलब 3 साल के बाद उसका एज जो है वो क्या है, x+3। इन दोनों का क्या बोला, प्रोडक्ट बोला। समझ में आया। 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, दोनों का क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कितना आता है, 84।
4 होता है। समझ में आ गया आपको कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है। देखो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंडीशन समझ में नहीं आया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप समझो कि इसमें बोल क्या रहा है। ओके, तो इतना हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, राइट। x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x, फिर -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x, और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 84। फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 2x क्या आएगा, +x -6, और 84 को इधर ले लेते हैं तो -84 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो x लिखा मैंने -6 और -84 क्या हो जाएगा दोनों मिला करके, तो 90 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। आपके पास कई सारे मेथड्स है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर फॉर्मूला मेथड है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर निकालने से मतलब है। ओके, आपको प्रगति का प्रेजेंट एज बताना है, चाहे जैसे आप निकालो। ओके, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो 90 के आपको 2 फैक्टर्स चाहिए। जब आप प्लस या माइनस करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, +1 मिलना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करने पे आपको 90 मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, सोचिए ज़रा, 10 और 9। देखिए 10 9 से क्या हो जाएगा 90, एंड 10 - 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 1। ओके, चलो इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x को कॉमन ले लेना, फिर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 10। अभी यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो -9 को ले लेना, देन ब्रैकेट में आपको मिलेगा x प्लस 10। समझ में आया। देखो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो ब्रैकेट आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब ब्रैकेट में जो यहाँ पर आपको मिलेगा ना, वही यहाँ पर भी मिलना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो क्वेश्चन है ना वो, मतलब तभी आप राइट सॉल्यूशन कर रहे हो। अगर ये अलग है, ये अलग है, फिर तो आपने कुछ गड़बड़ की है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आएगा वही आपको यहाँ पे भी मिलना चाहिए। चलो x प्लस 10 को मैंने लिख दिया, फिर x माइनस 9 को लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू +10 उधर गया तो -10, और x इज इक्वल टू -9 उधर गया तो +9। अब देखो आपको यहाँ पर x के 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो -10 मिला है और दूसरा मिला है 9। तो मैं आपसे पूछूं, किसी की एज माइनस में हो सकती है क्या, है ना। या तो वो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, लेकिन क्या वो -1 साल का होगा, -2 साल का नहीं। किसी की भी एज निगेटिव तो होती ही नहीं है। तो फिर x का वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 9, मतलब प्रगति का जो प्रेजेंट एज है ना वो कितना है, 9 ईयर्स है। क्योंकि एज तो कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसको ध्यान में रखना। हाँ, ये जो आंसर आया ना इसको आप नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि देखो यहाँ पर लिखना देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 एंड 9, और फिर यहाँ पर लिखना बट एज कैन नॉट बी निगेटिव। क्या लिखोगे, कैन नॉट बी निगेटिव। सो देयरफॉर the present age of Pragati is 9 years। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है इसे आपको समझना है। अगर आप इसको समझ जाते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो, फिर इसके आगे का तो आपको आता ही है। ओके, लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है। देखो ऊपर का भी आपको लिखना पड़ता है, एंड ये सॉल्यूशन तो लिखना ही है, एंड लास्ट का भी लिखना है, ठीक है। इसको स्किप मत करना, ओके, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या, एक के बाद एक। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 and 2, तो ये दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। कैसे पता चला, क्योंकि 1 के बाद तो
2 ही आता है ना, समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। वैसे ही अगर मैंने लिखा 5 एंड 6 तो ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। समझ में आ रहा है आपको। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 2 एक इवन नंबर है, राइट। अब 2 में मैं कितना प्लस करूंगी तो मुझे सेकेंड इवन नंबर मिलेगा, मतलब मुझे इसके बाद वाला इवन नंबर मिलेगा। कितना प्लस करूंगी, देखो 2 के बाद इवन नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो 4 में मैं कितना प्लस करूंगी तो मुझे ये 4 मिलेगा, 2 प्लस करूंगी तो मुझे 4 मिलेगा। कुछ आपको समझ आ रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। इवन नंबर तो आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 7th में 8th में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, आप ये भूल नहीं सकते। तो इवन नंबर मेरे पास है 2, तो मैं इसमें कितना ऐड करूं तो मुझे सेकेंड इवन नंबर मिलेगा, 2 ऐड करूंगी तो मुझे दूसरा इवन नंबर मिलेगा। वैसे ही अभी 4 में मैं कितना ऐड करूंगी तो मुझे इसके बाद वाला इवन नंबर मिलेगा। बताइए कितना ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद इवन नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, समझो 2 अगर आपका x है तो अगर मुझे 4 चाहिए तो मुझे इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है आपको इतना। तो अब क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। ये नहीं समझा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं समझा फिर से समझा दूंगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ा करेक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक में ना इवन नहीं दिया है तो आप खुद से लिख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स की, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स की, ओके। आपको वो नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं कि वो 2 नंबर्स कौन से होंगे। तो करेंगे कैसे, देखो जो आपको फाइंड करना है उसको आप x कंसीडर करो, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट द कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी, यहाँ पे 2 लिखना, हाँ, लेट द 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स की बात की जा रही है ना, तो लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी। देखो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, क्योंकि x में जब हम 2 ऐड करेंगे ना तभी हमको दूसरा मतलब उसके आगे का इवन नंबर मिलेगा। समझ में आया आपको। जैसे ऑड नंबर की भी अगर मैं बात करूं तो ऑड में समझो 1 आया, ठीक है, तो 1 में मैं कितना ऐड करूंगी तो मुझे अगला ऑड नंबर मिलेगा, मुझे इसमें 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मुझे 3 मिलेगा ना। तो ऑड हो या फिर इवन हो, ठीक है, वो नंबर्स आपको कैसे मिलते हैं, जब आप नंबर में कितना ऐड करते हो, 2 को ऐड करते हो तभी मिलते हैं। इवन नंबर का भी हमने देखा था ना, इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमको 4 मिलेगा। अभी 4 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपको 6 मिलेगा, फिर इसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये आपका x है तो दूसरा जो इवन नंबर है वो क्या होगा, x प्लस 2। समझ में आया। वैसे ही अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑड लिख कर के आया तो भी आपको यही कंसीडर करना है, x एंड x प्लस 2, इवन रहे ऑड रहे आपको यही कंसीडर करना है। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स भी रहे, नेचुरल नहीं इवन नंबर्स भी रहे, तो भी आपको यही कंसीडर करना है। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो अब मैं आपको यहाँ पर कंडीशन बताती हूँ क्या दिया गया है। कंडीशन क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन देखो कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ का मतलब क्या, प्लस, ओके, प्लस का साइन लगा दिया। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। तो 2 जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमने क्या कंसिडर किया है, एक को हमने x कंसिडर किया है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्या आता है 244, तो यहाँ पर लिख दो 244। ओके, अब इसको आगे करो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या करेंगे ना a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 2 ज़ा 4x प्लस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 244। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस, देखो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर प्लस 4x, अभी 4 माइनस 244 क्या मिलेगा आपको 240, ओके माइनस में, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो सभी को ना 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पर आ गया 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 0, यहाँ पर आ गया 120 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये आपको क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तो यहाँ पर देखो 120 के आप दो फैक्टर्स बताइए, जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 120 मिलना चाहिए एंड प्लस या माइनस करो तो क्या मिलना चाहिए +2 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा सोचिए, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 12 इंटू 10, 12 10 सा 120 एंड 12 माइनस 10 करेंगे तो हमको 2x मिल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, x को लिखो यहाँ पर x प्लस 12, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो -10 को, यहाँ पर लिखना x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 12 को वन टाइम ही लिखना है ना, दोनों जगह पे है, फिर x माइनस 10 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब x इज इक्वल टू 12 उधर गया तो -12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 10 उधर गया तो +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x के दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो -12 मिला है एंड दूसरा क्या मिला है 10 मिला है। अब क्वेश्चन में देखना यहाँ पर क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स, किसकी बात की जा रही है, नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपका आंसर क्या होगा 10, मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पर लिखना बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी negative, okay, so therefore x is not equal to -12, मतलब x 12 के इक्वल नहीं हो सकता, -12 के इक्वल नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर लिख देना therefore क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना the required numbers आर, कौन कौन से नंबर्स होंगे, देखो एक को हमने x कंसिडर किया था, तो x का वैल्यू हम क्या लेंगे 10 लेंगे, -12 तो लेंगे नहीं क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। ओके, अभी दूसरा वाला नंबर कौन सा होगा, तो देखो x प्लस 2 था तो 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 12। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, देखो मिस्टर मधुसूदन जी हैं जिनका ऑरेंज का गार्डन है और उस ऑरेंज के गार्डन में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, 150 ऑरेंज के ट्रीज है। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, मतलब समझो कि कॉलम में ना ये होता है आपका कॉलम, ये होता है रो, ठीक है, तो कॉलम में अगर x नंबर ऑफ ट्रीज है तो रो में कितने होंगे, इसमें होंगे x प्लस 5। देखो यहाँ पे इस कॉलम में जितने हैं ना उससे 5 ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 को प्लस कर देंगे। क्लियर, तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, मतलब कॉलम में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने हैं x, यहाँ पर कंसिडर किया गया है। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, देखो अगर कॉलम में x ट्रीज हैं तो रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, यहाँ पर क्या बोला था कॉलम से 5 ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5।
समझ में आ गया आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होंगे, तो देखो x इंटू एक्स प्लस 5, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x इंटू एक्स प्लस 5। ओके, समझ में आया आपको। इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखिए इसको x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 150। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 150 को इधर ले लो तो -150, राइट। तो ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करना क्या है, फाइंड x। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करके। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 के दो फैक्टर्स बताइए, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 150 मिले, एंड प्लस या फिर माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए, +5 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, सोचो। यहाँ पर मैंने लिखा 15 एंड 10, राइट। 15 10 सा 150 एंड 15 माइनस 10 इज इक्वल टू +5। तो चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 15, एंड यहाँ पर हमने ले लिया -10 को कॉमन, तो यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर देखो x प्लस 15 एंड इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एंड देन x इज इक्वल टू +15, उस साइड गया तो -15 और -10 को उस साइड लिया तो +10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x के आपको दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो ये मिला है और दूसरा ये मिला है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं ये निगेटिव में हो सकते हैं क्या, या तो वो ट्रीज होंगे ही नहीं, या फिर होंगे तो कुछ तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ऐसे करके नंबर्स में होंगे, वो निगेटिव में तो नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। समझ में आया। ये जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू -15, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रीज है ये कभी भी निगेटिव तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव। नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 10 लेंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 10। क्लियर आपको इतना। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। ओके, कॉलम में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, तो देखो इसको क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था, तो x का वैल्यू कितना मिला आपको 10, यहाँ पर लिख देना 10, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो रो में कितने होंगे, यहाँ पर देखो क्या लिया था x प्लस 5 ना, तो यहाँ पर आप लिखो x प्लस 5, x का वैल्यू क्या है 10 है, सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 15। तो यहाँ पर लिख देना 15। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब 4th क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया इसमें, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब विवेक और किशोर का प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है, विवेक बड़ा है और किशोर क्या है, छोटा है। तो किशोर के एज को हम कंसीडर करते हैं x years। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर
बी एक्स ईयर्स। ओके, अब यहां पर देखो क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। मतलब जो विवेक है ये किशोर से 5 साल बड़ा है। तो यहां पर मैं लिखती हूं गिवन दैट, क्या दिया है यहां पर कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो यहां पर मैं लिखती हूं गिवन दैट द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू कितना, हम क्या करेंगे, जो किशोर का एज है x years, इसमें 5 को प्लस कर देंगे क्योंकि विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। समझ में आया आपको? अब कंडीशन क्या दिया उसको समझना, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। समझ में आया कुछ? रुको, यहां पर लिखो पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, पहले ये लिख लेना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो यहाँ पर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। समझ में आया? समझो 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है ना, जो नीचे रहता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। समझो यहाँ पे 5/6 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6/5। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x एंड x प्लस वाई का रेसिप्रोकल 1/x प्लस वाई, कितना होता है 1/6। ओके, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 5 प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x अपॉन x, ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 5 अपॉन यहाँ पर क्या होगा x इंटू एक्स करेंगे तो x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। अब एक काम करो, 6 को इधर ले लो और इसको ना उधर, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 को जब मैं इधर लूंगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12x प्लस 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू यहाँ पर x² प्लस 5x आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x² प्लस 5x, ये जो 12 है जब उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, -12x, फिर 30 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x², तो यहाँ पर देखना 5x माइनस 12x, आपको यहाँ पर मिलेगा -7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करो, तो 30 के 2 फैक्टर्स बताओ, क्या हो सकता है 10 इंटू 3 है ना, 10 3 ज़ा 30 एंड 10 ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में। ओके, -10 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं x को, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 10, यहाँ पर हमने 3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 10 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू प्लस 10, देखो x का वैल्यू यहाँ पे प्लस 10 आया है और x इज इक्वल टू -3 आया है। समझ में आ रहा है? देखो x के आपको 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो प्लस 10 मिला है और दूसरा मिला है -3। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो जो एज होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखना कि एज कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयरफॉर
x is not equal to -3, so therefore x is equal to 10. ओके, अभी आपको किशोर और विवेक का परसेंटेज बताना है, राइट. तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर करके कि द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज, क्या होगा इसका प्रेजेंट एज. देखो x ईयर्स था ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 हमको मिला, यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 ईयर्स. ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज, क्या लिखेंगे. देखो विवेक का कितना लिखा है x + 5, तो देखो x + 5 लिखेंगे यहाँ पर, x + 5. अभी x का वैल्यू क्या हमको मिला है, 10 + 5 = 15 ईयर्स. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अब यहाँ पर हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं. तो इसमें क्या दिया है, देखिए सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट. देखो यहाँ पे 2 टेस्ट दिए गए हैं, एक तो फर्स्ट टेस्ट और दूसरा सेकेंड टेस्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट. समझो उसका फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स था x, ठीक है, तो सेकेंड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले, क्या लिखा है यहाँ पे, 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट. मतलब फर्स्ट में जितना था ना उससे 10 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा x + 10. समझ में आया इतना. अब आगे क्या दिया है कि 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. Okay, तो ये कंडीशन दिया गया है, बाद में हम इसको देखेंगे. पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट, हमको फाइंड क्या करना है, हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले. ओके, ये हमको यहाँ पर बताना है. ओके, तो इसको हम कंसिडर करते हैं x. तो यहाँ पर लिखेंगे लेट सुयश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी x. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया कि जो सुयश है ना उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, मतलब उसने कितना स्कोर किया, x स्कोर किया. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, देखो कंडीशन क्या दिया है, गिवन दैट, क्या दिया यहाँ पर कि सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट. अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं सुयश स्कोर इन सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 10. मतलब फर्स्ट में उसको जितने मार्क्स मिले थे ना उससे 10 ज़्यादा. ठीक है, इतना हमने लिख दिया. अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अब कंडीशन क्या है उसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपने गलती की तो आपका पूरा सम रॉन्ग. ओके, तो ध्यान से समझना. क्या दिया यहाँ पे कि 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का जो स्कोर है उसका 5 times, तो x + 10 है, इसका 5 times, राइट, इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले, x. ठीक है, राइट. अभी यहाँ पे क्या बोला है, उसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर. ये दोनों क्या है, इक्वल है. समझ में आया. अब चलिए इसको आगे करते हैं. तो 5 × x करेंगे तो 5x + 5 10 50 इज इक्वल टू x². अभी इन दोनों को उधर ले लो, सो x² और 5x उधर गया तो -5x, फिर -50 इज इक्वल टू 0. हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर लो. तो 50 के फैक्टर्स बताइए, क्या हो जाएंगे, 10 और 5 होगा क्या, यहाँ पे हमको -5 चाहिए, तो ये रहेगा माइनस में, ये रहेगा प्लस में. चलिए करते हैं. x² - 10x + 5x - 50 इज इक्वल टू 0. इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, x को कॉमन ले लेना, x - 10 आ जाएगा ब्रैकेट में. फिर यहाँ पर आप कॉमन ले लेना
प्लस 5, तो x माइनस 10 आ जाएगा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। एंड देन यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10 और यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपको मिला प्लस 10 और x इज इक्वल टू माइनस। अब जो मार्क्स रहेंगे क्या ये निगेटिव में होंगे? नहीं होंगे, मार्क्स निगेटिव में नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, ओके, मार्क्स निगेटिव नहीं हो सकते, सो देयरफॉर क्या फाइंड करना था हमको? हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देखो यहाँ पर लिखना देयरफॉर सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ओके। तो इस तरह से आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ओके। तो ये जो हमारा लेक्चर है ना, इसमें बस हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। हमने कितने क्वेश्चन किए? 5 क्वेश्चन किए ना, अभी शायद से 5 और बचे रहेंगे, ठीक है। 5 और क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। तो 5 हमने कर लिए हैं, हाँ 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।